नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12 के अध्याय नंबर 6 की, जो था पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हमने पर्यावरण के अर्थ, उसकी परिभाषा, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे विश्व राजनीति में पर्यावरण से संबंधित चिंताएं, यानी विश्व की राजनीति में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं, कुंठाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलो हम बात करते हैं विश्व राजनीति में पर्यावरण से संबंधित चिंताएं। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी दुनिया में कृषि योग्य भूमि में अब कोई क्या नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जबकि मौजूद उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरकता कम हो रही है, यानी जो कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है उसमें क्या हो रही है, उर्वरकता यानी उत्पादन करने में, यानी कृषि के उत्पादन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। चारा गांवों के क्या हो रहे हैं, चारे खत्म हो रहे हैं। और मत्स्य भंडार घट रही है, यानी मछली पालन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। खाद्य उत्पादन में जिससे क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कृषि योग्य भूमि कम हो रही है तो खाद्य उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। तथा जल प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी जल का प्रदूषण, जल का जो स्रोत है, यानी जल स्वस्थ जल है, उसका प्रदूषण का स्तर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो दुनिया भर के लिए क्या है, चिंता का विषय है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ HDI ने 2016 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार विकासशील देशों की, यानी जो विकासशील देश है उनकी 66.3 करोड़ जनता, यानी 66.3 करोड़ जनता को स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं होता है, यानी पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं होता है। तथा यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई की सुविधा से क्या है, वंचित है, यानी 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वो क्या है, साफ सुथरे वातावरण में निवास नहीं कर रही है। इसी कारण से 30 लाख से अधिक बच्चे हर साल क्या हो रहे हैं, मौत के शिकार हो रहे हैं। यानी जनता को पीने के लिए स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं होगा तथा रहने के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जिससे वहाँ के बच्चे क्या होंगे, बीमार होंगे, बीमारी के कारण वो क्या हो रहे हैं, मौत के शिकार हो रहे हैं। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वन, जलवायु को संतुलित रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी जो प्रकृति में वन उपलब्ध है वो जलवायु संतुलन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अभी औद्योगिकरण, यानी उद्योगों के अधिक से अधिक विकास, यानी स्थापना के कारण प्राकृतिक वनों को क्या किया जा रहा है, कटाई की जा रही है। अंधाधुंध कटाई के कारण प्राकृतिक वन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। शहरीकरण, यानी शहर की जनसंख्या वैसे भी अधिक होती है, लेकिन गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने के कारण उन लोगों की बस आउट के लिए भवनों की स्थापना की जाती है, यानी भवनों की स्थापना के लिए शहरों के आसपास उपस्थित है जंगलों में उपस्थित प्राकृतिक पेड़ पौधों को काटा जाता है। यानी पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो जैव प्रजातियां, यानी जंगलों में निवास करने वाली जो प्रजाति है उनके लिए क्या बन गया है, खतरा बन गए हैं। यानी जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जंगल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनमें निवास करने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे, ये भी एक क्या है, चिंता का विषय है। पूरे विश्व में समुद्री तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, यानी समुद्र तट, समुद्र के आसपास स्थित स्थान, उनका भी प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में समुद्री तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट हो रही है, यानी समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, बसने का प्रयास कर रहा है, यानी बस रहे हैं। अगर इस गतिविधि पर रोक नहीं लगी, यानी वहाँ के बसावट पर रोक नहीं लगी, तो समुद्र पर्यावरण है वो क्या हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता में क्या आएगी, गिरावट आएगी, यानी समुद्र का जो जल है वो क्या होगा, प्रदूषित होगा। वहाँ रहने वाले लोग हैं वहाँ क्या करेंगे, गंदगी फैलाएंगे,
नहाने धोने के लिए समुद्र के जल का उपयोग करेंगे तथा वहाँ खाने पीने की वस्तुएं जैसे कचरा पात्र है वो समुद्र के अंदर डालेंगे, उससे पर्यावरण है यानी समुद्री पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता में क्या आएगी, कमी आएगी। धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी धरती के ऊपर जो ओजोन गैस है उसमें लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छिद्र होना कहते हैं। यानी ओजोन गैस में कमी होने को क्या कहते हैं, ओजोन परत में छेद होना या छिद्र होना कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तथा मनुष्य तथा यानी भूमि पर निवास करने वाले जीव जंतुओं पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करेगी, पृथ्वी पर सीधे आएगी। यानी ओजोन परत में क्या हो जाएगा, छिद्र होगा। छिद्र होने से पराबैंगनी किरणें जो क्या है, एक हानिकारक किरणें हैं जो सीधे पृथ्वी पर पड़ेगी। पृथ्वी पर पड़ने के कारण पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य तथा जीव जंतुओं पर उसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी मनुष्य एवं जीव जंतुओं में त्वचा संबंधी बीमारियां यानी त्वचा कैंसर एवं श्वास लेने में दिक्कत होगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होंगे। त्वचा कैंसर तथा दमा जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार गड़बड़ाएगा। पर्यावरण में उपस्थित सभी जीव एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे घास है, घास कहाँ उगता है, भूमि पर उगता है। यानी घास किस पर निर्भर है, भूमि पर निर्भर है। और घास पर कौन निर्भर है, चूहा निर्भर है। चूहे पर कौन निर्भर है, बिल्ली निर्भर है। बिल्ली पर कौन निर्भर है, शेर निर्भर है। यदि इनमें से एक जीव उपस्थित नहीं होगा तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। जैसे पृथ्वी पर घास ही नहीं उगेगा तो उसको खाने यानी चूहे को भोजन उपलब्ध नहीं होगा। चूहे को भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो चूहा अपने आप मर जाएगा। मरने के कारण बिल्ली को भोजन उपलब्ध नहीं होगा। बिल्ली को भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो बिल्ली मर जाएगी। उसी प्रकार बिल्ली न होने के कारण शेर को भी भोजन नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये क्या कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पराबैंगनी किरणों का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्या है, पुस्तक है। वैश्विक मामले यानी विश्व के जितने भी मामले हैं उनसे लगाव रखने वाले एक समूह है, जिस समूह का नाम क्या है, क्लब ऑफ रोम। यानी विश्व के मामलों से लगाव रखने वाला एक समूह है, उस समूह का नाम है क्लब ऑफ रोम। इस समूह ने 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिस पुस्तक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक में विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण यानी विश्व में लगातार जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण नाश हो रही प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति में उपलब्ध जितने भी संसाधन है उनका क्या हो रहा है, नाश हो रहा है के बारे में बताया गया है। यानी 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का नाश हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। इसी पुस्तक में एक रिपोर्ट छपी थी 1987 में, वाटरलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक था ओवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य, हम सभी का साझा भविष्य। कब छपी ये रिपोर्ट, 1987 में। किस आयोग की सिफारिश पर, वाटरलैंड आयोग की सिफारिश पर। इसमें कहा गया कि दुनिया के सभी राज्य पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने तथा अपना विकास इस प्रकार करे कि वो क्या हो, टिकाऊ हो। यानी पर्यावरण का संतुलन इस प्रकार बनाए रखे कि वो क्या हो, टिकाऊ हो। जबकि टिकाऊ नहीं होगा तो क्या होगी, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार संतुलन बनाए रखे कि वो क्या हो, टिकाऊ हो। इसी आयोग की सिफारिश पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जून 1992 में ब्राजील की राजधानी यानी इस आयोग की सिफारिश पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया। एनसीईआरटी 170 देश मानती है जबकि कुछ पुस्तकों में 172 देश भी आते हैं। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 पास किया गया यानी एजेंडा 21 है उसका प्रस्ताव पास किया गया रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में। ये सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी
जनेरिया में हुआ। वाटलैंड आयोग की रिपोर्ट छपी थी, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। वाटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1987 में, जिसका शीर्षक था ओवर कॉमन फ्यूचर। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।